मैं कमिंग सर? आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। बैठिए। थैंक यू सर। क्या बनना चाहते हैं? सर डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं डिप्टी कलेक्टर? सर इस जॉब में सर डिफरेंट सेक्टर में सर काम करने का मौका मिलता है सर, और ठीक है। लोगों के बीच में सर जाके उनकी समस्याओं को समझना और उनके बीच में काम करने का ज़्यादा अवसर मिलता है सर, और जॉब डाइवर्सिटी ज़्यादा है सर, इस वजह से। ठीक है, कुछ एक क्वालिटीज बताइए जो डिप्टी कलेक्टर में पाई जाती है और आप में भी है कॉमनली। सर सबसे बड़ी चीज़ होती है सर एम्पैथी, जो एक डिप्टी कलेक्टर में होनी चाहिए। वो लोगों की जनभावना को समझ पाए, और केवल जो एक परंपरागत या नियम कानूनों के तहत ही बंधे रहने के अलावा भी सर वो नियमों के इतर जाके भी उनकी समस्याओं को समझ पाए और उनका नहीं, हम समाधान कर तो पाए। एक एक शब्द में जानना चाहते हैं क्वालिटी कौन कौन सी डिप्टी कलेक्टर में होती है और आप में भी है। सर एम्पैथी, ऑब्जेक्टिविटी, इसके अलावा सर नियमों और कानूनों के प्रति सर अपनी प्रतिबद्धता सर, ठीक है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति। और अगर आपके स्ट्रेंथ की बात करें? सॉरी सर? स्ट्रेंथ अगर आपकी जानना चाहें? सर मेरी स्ट्रेंथ है सर परसिवरेंस। इसके अलावा सर मुझे सर लोगों के बीच में सर कनेक्ट करके ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ सर, लोगों के बीच में बातें करना। और ठीक है। और वीकनेस? सर मेरी वीकनेस है सर, मैं पर्सनल चीज़ों को लेकर सर इरेगुलर हूँ। जैसे सर डेली वर्कआउट को सर मिस कर देता हूँ, और कई बार सर मेरे जो अपने लोग हैं सर, मैं उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं रह पाता हूँ सर, जब मैं अपने कार्यों में ज़्यादा इन्वॉल्व होता हूँ। ठीक सर। आपने ओडी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में सुना है? यस सर। क्या है ये? सर ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर प्रत्येक जिले के किसी भी उत्पाद को सर महत्व देते हुए सर उसके स्थानीय उत्पादन, उसके प्रसंस्करण और उसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सर सरकार द्वारा 2017-18 में से लाया गया था। ये सरकार निर्धारित करती है प्रोडक्ट के बारे में, या कोई और तरीका अपनाया जाता है प्रोडक्ट की? कौन सा प्रोडक्ट जो है उसको जियो टैग दिया जाए? जियो टैग उसके साथ जुड़ता है ना, तो जियो टैग देने के लिए सर प्रत्येक जिले की सर अपनी एक विशेषता होती है, हर डिस्ट्रिक्ट की सर, उसको गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है कि किस जिले में किस प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी के लिए सर ज़्यादा पोटेंशियल है। उसके बेस पर सरकार उसको प्रमोट करती है, ताकि वहाँ पे हम जो इनिशियल स्टेज पे जो उसकी एक क्षमता पहले से विकसित है उसको हम और इनहेंस करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। क्यों किया गया? इसका उद्देश्य क्या है? सर इसका एक उद्देश्य है कि सर जो उत्तर प्रदेश में सर जो एमएसएमईज थी सर उनको हम और बढ़ा सकें, और स्थानीय उत्पाद जो हैं सर उसको हम एक बड़ा बाजार दे सकें, लोगों को रोजगार दे सकें, और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सर जो रूरल इकोनॉमी है उसका हम कंट्रीब्यूशन और बढ़ा सकें। इसका कोई संबंध ट्रेडिशन से भी है? बिल्कुल सर, कई बार कुछ क्षेत्र विशेष में सर इस प्रकार के उत्पाद पाए जाते हैं सर जिनका शिल्प से और ऐतिहासिक महत्व भी रहता है, जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, तो सर शिल्प का भी महत्व है उसके वजह से। भारतीय समाज की कुछ मुख्य विशेषताएं बताएंगे? सर भारतीय समाज में सर एक न्यूक्लियर फैमिली के साथ साथ सर अब संयुक्त परिवार की भी विशेषता देखी जाती है। सर भारतीय समाज में सर एक जाति व्यवस्था भी एक पाई जाती है। इसके अलावा सर भारतीय समाज में सर नारी को एक विशेष महत्व भी दिया गया है। सर भारतीय समाज पर्यावरण के साथ अपने विकास को उसके साथ साथ देखता है, और सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ आगे बढ़ते हुए अपना विकास सुनिश्चित करने की बात करता है, और विभिन्न संस्कृतियां जो हैं सर उसको भी एडॉप्ट करके उनकी अच्छी चीज़ों को लेके उसको अपने में समाहित करने के लिए भी आगे बढ़ाता है। भारतीय समाज की जो समस्याएं हैं वो अब लग रहा है समाज को भी और सरकार को भी कि वो पूरी तरह से अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए उन्होंने अपना कुछ दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया है।
उसको कौन सा वो अप्रोच डाल रही है सरकार? सर अभी जो सरकार नए आयाम लेके आ रही है सर, उसमें वो टेक्नोलॉजी ड्राइवन चीज़ों को ज़्यादा इंक्लूड कर रही है सर, जिसमें एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है सरकार। इसके अलावा सर सरकार जागरूकता अभियान के माध्यम से और जन केंद्रित कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को ज़्यादा आगे ला रही है। इसके अलावा सर जो जातिगत भेदभाव है उसको भी हटाने के लिए सर सरकार का कार्य। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य था कि सरकार या समाज मान के चल रही है कि कॉलोनियल जो एजुकेशन सिस्टम है उसके जगह पर कुछ चेंज आना चाहिए। किस तरह का चेंज आना चाहिए उसके बारे में मैं पूछ रहा था कि एजुकेशन सिस्टम में जान ही रहे कि चेंज आया है, तो वो एजुकेशन जो कॉलोनियल एजुकेशन था सर वो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ज़्यादा था, जबकि भारतीय शिक्षा प्रणाली की एक विशेषता रही सर ये रोजगार के साथ साथ नैतिक मूल्यों को भी बढ़ावा देने की बात करती है। तो सरकार जो नई एजुकेशन पॉलिसी सर लेके आई है उसमें सर सरकार का मेन उद्देश्य ये है कि हम लोगों को बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार उन्हें हम एक एजुकेशन सिस्टम दे पाएँ ताकि उन्हें रोजगार भी मिल जाए और उनके नैतिक मूल्यों को भी बढ़ावा देने के लिए सर एक विशेष प्रावधान सरकार उसके तहत लेके आई है। नैतिक मूल्यों के में कमी आने पर क्या दिखाई पड़ रहा है? मैंने क्या लग रहा है आपको कि भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों की लगातार कमी होती जा रही है, उसमें ह्रास हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, ऐसा लगता है आपको? सर कई मामलों में दिख भी सकता है कि नैतिक मूल्यों में ह्रास हो रहा है। जैसे सर विमेंस को लेकर सर उतनी सेंसिटिविटी नहीं दिख रही है सर, जो अभी सोशल मीडिया का यूज इस प्रकार से हो रहा है, महिलाओं की सर डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन और जो सोशल मीडिया स्टॉकिंग जैसी चीज़ें ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बेहतर होगा कि सर लोगों को इस चीज़ के लिए ज़्यादा अवेयर किया जाए कि वो समाज का हिस्सा हैं और अपने मूल्यों को, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए अगर उनका भी हम सम्मान पूर्वक उनके साथ सहयोग कर पाए तो ज़्यादा बेटर होगा। कुछ बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं, मैंने सोशल, एक तरह से कहेंगे सोशल डिजीज टाइप का, वाइड स्प्रेड सोशल डिजीज टाइप का, जो नैतिक मूल्यों में ह्रास आपने बताया कि हाँ हो रहा है, तो उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस दिखाई पड़ रहा है? सर एक तो सर मानसिक रूप से सर तनाव, एकाकीपन, अकेलापन भी हो रहा है सर। लोगों में सर कंपेयर करने की संस्कृति बढ़ती जा रही है। लोग अपनी स्थितियों से और सोशल मीडिया के जो अपनी जिनको आइकन मान लेते हैं सर उसको कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से लोगों में सर फ्रस्ट्रेशन है, तनाव है, एकाकीपन है। उसकी वजह से सर वो कई बार वो एक सुसाइडल टेंडेंसी की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो सर ये मेजर और क्या हो रहा है? मैंने सुसाइडल टेंडेंसी का कुछ कारण, मैंने जो पहला स्टेज जिसके कारण सुसाइड करते हैं, टेक्निकल टर्म एक है, मैं चाह रहा हूँ कि वो टर्म का प्रयोग करें जो कॉमन भी है। सर ऑनर किलिंग। हाँ? ऑनर किलिंग नहीं, डिप्रेशन कह सकते हैं, डिप्रेशन तो है ना। अब ये बताइए, सोशल एम्पावरमेंट करके एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, आगे उसमें है कम्युनलिज्म है, रीजनलिज्म है एंड सेकुलरिज्म, तो कम्युनलिज्म को डिफाइन कर पाएंगे? सर संप्रदायवाद का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति ये मान के चले कि उसका धर्म, उसकी मान्यता या उसके ही कल्चर सर्वश्रेष्ठ है, बाकी दूसरे के धर्म, कल्चर या भाषाएं सर निकृष्ट हैं और अपनी वो एक सुपीरियोरिटी दिखाने की कोशिश करता है। वो दूसरे समुदाय को ये मान के नहीं चलता है कि वो हमारा सहयोगी है, बल्कि उसे अपना प्रतिद्वंदी मान के चलता है, कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देता है सर, तो उसे संप्रदायवाद कह सकते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? सर इसका परिणाम ये होता है कि सर समाज में एक विभाजन आ जाता है, लोगों में आपसी सौहार्द की जगह पर सर कटुता आ जाती है सर। सांप्रदायिकता बढ़ने की वजह से सर कई बार हिंसा की घटनाएं भी सामने आती है सर, मॉब लिंचिंग जैसे भी चीजें सामने आ जाती है सर। और सेकुलरिज्म को डिफाइन करेंगे? सर सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि जो राज्य है उसका कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों को समान निगाहों से देखेगा और उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको प्रमोट भी करेगा और सभी धर्मों के बीच में एक संतुलन बनाते हुए सभी को अपने धार्मिक मूल्यों के तहत अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए आगे बढ़ाने के लिए प्रमोट करेगा। ये सेकुलरिज्म की जो है वैश्विक परिभाषा है या मैंने वैश्विक ये है समझ है, या ये कोई भारतीय समझ है जो आपने बताया, या कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने भारतीय में कॉन्स्टिट्यूशनल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप है, या ये जो है ग्लोबल
अंडरस्टैंडिंग है? सर यहाँ पे दो चीजें हैं सर, जो भारतीय परिदृश्य सर, तो वो सर वेस्टर्न जो उसका आइडियोलॉजी सर उससे अलग करता है, क्योंकि जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है सर वो स्टेट को रिलीजन से बिल्कुल डिफर करता है, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है सर वो स्टेट को डिफर नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन से, बल्कि वो मानता है कि धर्म राजनीति के तहत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसको अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, और उसके नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देके ही हमें अपने मूल्यों को और अपनी नीतियों को बनाना चाहिए। आदर्श वाक्य कोई है इसके लिए? इंडियन सेकुलरिज्म जो है सर पंथ निर्विशता है सर, जो कि नहीं, आदर्श वाक्य एक कुछ है, सत्यमेव जयते, इस तरह से कुछ है? सॉरी सर, अभी मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक। If you will be asked to choose between the following, an order from a senior or whether it is ethically correct or not, what will you do? सॉरी, I repeat, if you must choose between following orders from your seniors and doing what is ethically correct, what would you do? मैम मेरा पहला कर्तव्य तो यही होगा कि मैं जो इथिकली सही चीज़ें हैं उसको भी मानूं, और उसके साथ साथ अगर मेरे सीनियर्स भी लीगली कोई काम करने के लिए बोल रहे हैं, जो मेरी ड्यूटी है उनको मानना, तो मैं बिल्कुल उनके आदेशों को मानते हुए और अपने जो मूल्य हैं उनको भी सेफगार्ड करते हुए मैं उनके आदेशों का पालन करूँगा। My concept is कि order can be negative also, no? यस मैम। मैम अगर ऑर्डर नेगेटिव है और वो मूल्यों के विपरीत जाता है तो मैं उसके साथ जाने से बचूंगा। क्या निकालेंगे बीच का रास्ता? मैम अगर मेरे जो कर्तव्य है, जिस पद पे मैं जा रहा हूँ, अगर उसके दृष्टिकोण से वो चीज़ें सही है और मेरे जो सीनियर्स हैं अगर इलीगल कार्य के लिए कह रहे हैं तो मैं उन चीज़ों को नहीं करूँगा मैम, क्योंकि मेरी प्रतिबद्धता संविधान और लोगों के प्रति है। मैं इलीगल कार्य के लिए वहाँ पे उस पद पे नहीं आया। Cost your job as well then? सॉरी मैम। If it costs your job as well then? मैम जॉब सिक्योरिटी मेरी इम्पोर्टेंट है, परंतु जो मूल्य है मैम उनको मैं ताक पे रख के ऐसे कोई निर्णय नहीं लेने वाला हूँ। Okay, fine. There are two government departments in your city only. Your two departments beneath you. There are two departments, and they are blaming each other for a project delay that you have sanctioned, and they are fighting among themselves like cat and dogs. As a district officer, how will you resolve the issue and show productivity at a senior level? मैम सबसे पहले तो मेरा काम ये होगा कि जो दोनों विभागों के बीच में जो टसल चल रही है मैं उस चीज़ को फाइंड आउट करूँ कि कहाँ पे समस्या है। इसके बाद मैम ये देखने की कोशिश करूँगा कि उसको मैं कैसे रिजॉल्व करा सकता हूँ। दोनों पार्टी से मैं अलग अलग बात करूँगा। उसके बाद मैं उन्हें ये समझाने की कोशिश करूँगा कि जो प्रशासनिक कार्य है वो अपनी टसल की वजह से ना टालें और उसे अपना व्यक्तिगत कार्य ना माने। उनको दोनों को मैं बातचीत के टेबल पे ला के और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का कार्य करूँगा। Okay. And do you have any favorite newspaper? मैम जनसत्ता। जनसत्ता। क्यों? मैम बिकॉज जो जनसत्ता में न्यूज़ आती है मैम उसमें एनालिटिकल चीज़ें काफ़ी बेहतर रहती है रेदर हिंदी के किसी और न्यूज़पेपर की अपेक्षा। उसमें जो एडिटोरियल रहता है उसमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ का कवरेज काफ़ी अच्छे तरीके से दिया होता है, तो वो मुझे ज़्यादा। इन इंग्लिश? मैम इंग्लिश समटाइम्स द इंडियन एक्सप्रेस। उसका एडिटर कौन है इंडियन एक्सप्रेस का? सॉरी मैम एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा चलिए एक थोड़ा सा मॉडल डे टू डे क्वेश्चन लास्ट माइन इज what are the two countries and what are the, if you imagine global map, the current two countries which are in conflict is Iran and Israel. Can you tell me their geographical placing, how they are placed? मैम अमेरिका नदर उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जबकि जो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है जो पश्चिम एशिया में पर्शियन गल्फ है वहाँ पे सिचुएटेड है, जबकि जो इजराइल है उसकी लोकेशन में मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट होती है। And so that means they are not border countries.
No. And how many countries are there between them? And which one? मैम इजराइल एंड ईरान। Mhm. मैम इजराइल और ईरान के बीच में मैम जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इराक और बीच में पर्शियन गल्फ और उसके बाद मैम ईरान। Great. All the best. So, जल जीवन मिशन का आइडिया है? Yes, sir. अभी ये चर्चा में आया, कैबिनेट ने जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी दे दी है। Yes, sir. 2028 तक बढ़ा दिया गया है इसके। Yes, sir. क्या है ये? सर 2019 में सर सरकार ने पॉलिसी लेके आई थी कि हम पानी की जो स्वच्छ जल की आपूर्ति है सर उसको हम पाइप के माध्यम से सभी घरों तक सुनिश्चित करवाएंगे। उसके लिए सर पूरे देश भर में सर सभी ग्राम पंचायतों में पानी की टंकियां बनवाई जा रही हैं। इसके अलावा सर सभी घरों को उस पानी की टंकी से सर टैप के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करवा पाएंगे। जल जीवन मिशन 2.0 का क्या है बजट? सॉरी सर एग्जैक्ट मुझे बजट आइडिया नहीं है। ठीक है। कुछ पीएम श्री स्कूलों की बात है। Yes. क्या है ये पीएम श्री स्कूल? और ये कुछ नया स्कूल खोला गया है, किसी स्कूल को पीएम श्री स्कूल के रूप में कन्वर्ट करके फिर सुविधाएं दी जा रही है? सर पीएमसी स्कूल में कोई नया स्कूल नहीं खोला गया है, बल्कि जो पहले से ही संचालित स्कूल है सर उसमें सर कुछ आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाकर उसकी कैपेसिटी को और बढ़ाया गया है। जैसे सर अटल टिंकरिंग लैब वहाँ पे खोली गई है सर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कई जगह पे खोले गए हैं जो स्टूडेंट्स को नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की शिक्षा देते हैं सर, लाइक मशीन लर्निंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है। नहीं, जरूरत क्या पड़ गई पीएम श्री स्कूल की? ऑलरेडी तो प्राइमरी स्कूल्स गांव में हैं। सर जो प्राइमरी स्कूल पहले से अस्तित्व में है सर उनके पास वो क्षमताएं नहीं है जो क्षमताएं उन्हीं को क्षमतावान बनाने की जरूरत है, उनको तो बंद कर रहे हैं। अब पीएम श्री स्कूल को क्षमता प्रदान कर रहे हैं आपके हिसाब से? सर उनको बंद करने का रीजन अलग है कि कई बार उसमें नामांकन सर इतना कम हो चुके हैं कि अब उनको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कई स्कूलों को। और सर पीएम श्री स्कूल को हम एक मॉडल के तहत हम उनको बना रहे हैं जहाँ पे हम बेसिक फैसिलिटी वहाँ पे हम इम्प्रूव क्या करें। उद्देश्य क्या है पीएम श्री स्कूल बनाने का? सर इसका उद्देश्य ये है कि आने वाला जो यूथ है सर उसको हम नई टेक्नोलॉजी जो मार्केट की डिमांड है जिस प्रकार की उसके हिसाब से हम उनको इन्हेंस कर पाए, उनकी क्षमताओं को हम विकसित कर पाए ताकि जब वो ग्रेजुएट हो जाएं या तो इंटरमीडिएट पास करें तो उनके पास जॉब लायक एक उनकी क्षमताएं हों, विकसित हो जाए। ठीक है, शुभकामना, जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कम सर सही। कैसा रहा इंटरव्यू? सर लास्ट टाइम से तो ठीक था। लास्ट टाइम की तुलना में ठीक था। अच्छा रहा इंटरव्यू आपका, ठीक था। होंठ आज भी लेकिन आप सिकोड़ रहे थे, ये जो उंगली हथेली से जो छेड़छाड़ कर रहे हैं। सर यहाँ पे एक दाना निकला उसके वजह से। अब ये सब बहाने देखे चलते नहीं है। आप ये काम करेंगे तो बोर्ड इस निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि कॉन्फिडेंस की कमी है, नर्वसनेस, ये सब दाने वाने ठीक कर लीजिए। और ये हथेली में क्यों बोलेंगे कि हाँ मच्छर काट लिया, ये सब नहीं चलेगा। नहीं सर यहाँ है ना, इसी को ठीक कर लीजिए। और पिछली बार की तुलना में अच्छा नहीं, काफी अच्छा है। और 65 या प्लस 65, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। न्यूज़पेपर देखिए, न्यूज़ सुनिए और ऐसे जैसे आपने अपग्रेड किया है पिछली बार की तुलना में ऐसे करते रहिए। अच्छा करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल पिछली बार की तुलना में ज्यादा है, बढ़ा हुआ है। बातचीत ठीक कर रहे थे, चेहरे पर तनाव नहीं दिख रहा था, बस ये सुधार लीजिए। और होंठ का ठीक है, शुभकामना। थैंक यू सर, थैंक यू।